सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी की शिफ्ट 2 में पूछे गए मानसिक अभिरुचि वाले सभी प्रश्नों को इस क्लास में हम देखेंगे। मानसिक अभिरुचि या मेंटल एप्टीट्यूड वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 13 से 14 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में हमें देखने को मिले। 25 से 30 मार्क्स वाला ये टॉपिक, इसे करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले की 2 क्लास आप चैनल पर जरूर देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है। ये जो विकल्प दे रखे हैं इनमें से कौन सा हो सकता है पुलिस अधिकारी पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, देश की सेवा करने का अवसर, समाज की सेवा करने का अवसर, यही प्राथमिक कारण होगा, क्योंकि नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, ये भी विकल्प गलत। अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, ये भी गलत है। देश की सेवा सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्न में से कौन सा सही रैंक का प्रतीक है? उप निरीक्षक एसआई सब इंस्पेक्टर को बोला जाता है और इसके लिए सही रैंक का प्रतीक उत्तर ऑप्शन नंबर डी 2 सितारे 2 स्टार होता है। और जो 1 स्टार होता है वो एएसआई होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और 3 स्टार होता है वो पीआई होता है, पुलिस ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर 3 स्टार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। आपको ये जो विकल्प है इनमें से क्या करना चाहिए? पहला विकल्प, विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए, या दूसरा विकल्प, इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमलों के मामलों के समान समझना चाहिए। तीसरा है, मामले के विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए, या अंतिम डी वाला, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि महिला का घरेलू मामला है। घरेलू हिंसा से संबंधित इस तरह के मामले या रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें महिला कांस्टेबल या अधिकारी को होना जरूरी होता है। महिला सेल प्रतिनिधि से पहले चर्चा करानी चाहिए। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद जो भीड़ है वो तितर बितर हो गई है। आपने चेतावनियां दी थी, हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया था। अब इसके बाद कौन सी कार्रवाई करना गलत है? पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, ये कर सकते हैं आप। क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना, ये गलत हो जाएगा। घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ को तितर बितर कर दिया है आपने, उसके बाद अगर नहीं मानते हैं लोग तो गिरफ्तार कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायक या मेडिकल जो हेल्प है वो दे सकते हैं, पर क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना, ये कार्रवाई गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है, परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए, या दूसरा विकल्प, उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। तीसरा, उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए, या अंतिम विकल्प, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। जो 10 वर्षीय बच्चा व्यस्त चौराहे पर आपको भीख मांगते दिखाई दे रहा है, इसके लिए सही विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? ये विकल्प है, इनमें से क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है, उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए, या दूसरा, मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए, या तीसरा, परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू करनी चाहिए, या अंतिम में, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार करना चाहिए। कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें, इनको सुलझाने के लिए
उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मध्यस्थता प्रयास में आप छात्र नेताओं को शामिल कर सकते हैं और इस तरह से जो राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं कॉलेज या परिसर में, तो आप उनको शामिल करके मध्यस्थता के अनुसार और शांति स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि कॉलेज वाली बात है, कॉलेज में क्या धारा 144 लगा सकते हैं, कॉलेज में धारा 144 कैसे लग जाएगी। उपद्रवियों को रोकने के लिए बल फोर्स इतने बड़े पैमाने पर, और ये हिंसा नहीं हो रही है कि आप फोर्स का यूज करें, आप बिना वारंट के गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है उसे हम देखेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं, उठने के बाद आपको फोर्स की आवश्यकता होती है। दोस्तों इस प्रश्न को सही से समझने की कोशिश करें। दंगे भड़क उठते हैं, जब कभी कभी दंगे भड़क उठते हैं, दंगे भड़क उठे या नहीं, देखेंगे विकल्प क्या हैं। पूर्व के उपद्रवियों की निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए, या सुलह और शांति की अपील के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिए। ये सही विकल्प हो जाएगा दूसरा वाला। शांति की अपील के लिए समुदाय के जो बुजुर्ग हैं, जो लीडर हैं, जो धर्म के जो गुरु हैं, उनको साथ में लेना चाहिए और बातचीत के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दंगे होने से पहले अगर इस तरह की अगर कार्रवाई आप कर लेते हैं तो दंगे होने की स्थिति ही ना बन पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप प्रश्न को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के चोरी के मामले और ना हों, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला विकल्प, गुप्त महिला कांस्टेबल को छद्म गर्भवती के रूप में तैनात करना चाहिए, या दूसरा, लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। तीसरा है, प्रसूति वार्ड में आंगतुकों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, या डी वाला, सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों के फोन कॉल को अवरुद्ध करना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण या रिसर्च करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप एक जांच अधिकारी हैं। दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने, राजनीतिक नेता दंगे का आरोपी है, पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है, आपसे अनुरोध किया है। इसके जो विकल्प हैं इनको हम देखेंगे। आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख गवाहों को परेशान करना चाहिए, गवाहों को परेशान करना चाहिए, ये तो गलत है। नेता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी सबूत को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए, सबूत को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद, गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद अब रिश्वत ले रहे हैं गुप्त रूप से, ये भी गलत है। धमकियों के आगे झुकने का नाटक, ये भी गलत है। बचा अंतिम वाला, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जांच अधिकारी हैं, आपको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है, आपको क्या करना चाहिए। विकल्प हैं उनको हम देखेंगे। पहला विकल्प देखेंगे, प्रत्यक्ष साक्ष्य के लिए सिम कार्ड और बैटरी जैसे हिस्सों को अलग कर देना चाहिए। दूसरा विकल्प, एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप एंटी स्टैटिक दस्तानों का यूज करेंगे इस तरह के मामलों में, मोबाइल को हाथ लगाने से पहले, हैंडलिंग करने से पहले, और मोबाइल को पकड़ने से या हाथ लगाने से पहले जो मूल विस्फोट की जो स्थिति है उसकी तस्वीर लेना ना भूलेंगे। आपको तस्वीर लेनी चाहिए, फुटेज लेनी चाहिए, और उसके बाद एंटी स्टैटिक दस्तानों का यूज करनी चाहिए। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। आपका जो जीवन साथी है उसे उन्नत चरण का कैंसर है, और आप एक ऑपरेशन में काम कर रहे हैं जो उच्च जोखिम वाला है, हाई रिस्की है। ये विकल्प हैं, इनमें से आपको क्या करना चाहिए। पहला देखेंगे, ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए, या दूसरा वाला, ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए, या तीसरा विकल्प होगा, देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित करना चाहिए, या अंतिम विकल्प, यह आशा करते हुए परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये विकल्प सही हो जाएगा डी वाला,
इसका विकल्प डी वाला सही हो जाएगा कि परिवार उपचार संभाल लेगा। आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो हाई रिस्क की मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आप पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है प्रोफाइलिंग के मामले में और इसका विरोध किया जा रहा है। ये विकल्प है, इनमें से क्या करना चाहिए? समावेशिता प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बल में विविधता कोटा लागू, या कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं, या तीसरा विध्वंसक खतरों को रोकने के लिए निगरानी उपायों को बढ़ाना, या अंतिम सांख्यिकी गिरफ्तारी डेटा रुझानों की समीक्षा करके चिंताओं को स्वीकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, आपने अगर इससे पहले की जो 2 क्लास है मानसिक अभिरुचि या मेंटल एप्टीट्यूड वाले टॉपिक की, उनको एक बार जरूर देखें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम लेकर के आते हैं। इसमें 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न थे। इस तरह से और भी जो प्रश्न पूछे गए जो प्रीवियस एग्जाम में, उनको भी हम लेकर के जरूर आएंगे। आप सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब, एक बार इस वीडियो का लिंक सभी को शेयर जरूर कर दें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।